जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होता है, 27 लोग मारे जाते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली के केजी मार्ग में सर्वधर्म संसद की एक बैठक हुई। बैठक में पहले ये जो बैठक थी, ये प्रदर्शन जो था वो इंडिया गेट पे होने वाला था, लेकिन परमिशन ना मिलने के कारण केजी मार्ग पे जो इमाम गाह है यहाँ पे हुई है बैठक, और यहाँ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ सनातन धर्म गुरु शैलेश जी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जी, आप लोग पहले इंडिया गेट पे करने वाले थे, ये क्या? देखिए, सुबह सुबह मेरे पास इमाम उमर इलियासी जी का कॉल आया कि आचार्य जी, हम जो कश्मीर में कल मारे गए हैं आतंकियों के द्वारा, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इंडिया गेट जाएंगे। इसके बाद दोबारा मेरे पास कॉल आता आधा घंटा पहले कि वहाँ पर परमिशन नहीं है, आप इमाम हाउस आ जाइए। मैं यहाँ आया। यहाँ आत्मा की शांति के लिए सब लोग अपने अपने धर्म का जो है मंत्रोच्चार और जो है पढ़ा लोग, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मुसलमान आतंकी ने जिस तरह आतंक फैलाया, सनातन के ऊपर इस तरह हमला हुआ, सभी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, यह भारत भूमि सनातन के ऊपर हमला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो आतंक का जड़ पाकिस्तान है, उसको कुचलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदुओं को मारा, पैंटें उतरवाई गई, कलमा पढ़वाया गया, कहा जा सकता है कि अब तक का भारत में इस तरीके का पहली बार इस तरीके की घटना हुई। ये साजिश है बहन, भारत माता के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और यह धार्मिक साजिश है। यह इस्लामिक सनातन के ऊपर इस्लामिक हमला है, इस्लामिक राष्ट्र के द्वारा हमला है और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देने की ज़रूरत है। आज जिस तरह पश्चिम बंगाल में आतंक फैला रहे हैं लोग, उनको भी कुचलने की ज़रूरत है। आज ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की भी ज़रूरत है। इसकी जड़ भी ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जिन्होंने नागों को दूध पिलाया, सपोलों को दूध पिलाया, उनके फन कुचलने की ज़रूरत है। अगर पश्चिम बंगाल में कुचल दिए जाते तो कश्मीर में इस तरह का आतंकी घटना नहीं होता। तो ये थे आचार्य शैलेश तिवारी जी, जिनका कहना है कि जो पश्चिम बंगाल में अभी स्थिति है, अगर पश्चिम बंगाल में इन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ होता तो कश्मीर में इस तरीके के हालात ना होते। और भी धर्मगुरु हैं यहाँ पे, उनसे भी। आचार्य जी, आपका नाम और किस धर्म से? मैं भंते दीपांकर सुमेधो, एक बौद्ध भिक्षु हूँ जी। किस तरीके से आप लोगों ने पहले बैठक की है, यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा किया है, किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हैं, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है कश्मीर के अंदर हिंदू? जी, देखिए, हम सभी धर्मों के धर्म गुरु हैं, उन लोगों ने एक यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मुख्यतः ये श्रद्धांजलि सभा हम लोगों को इंडिया गेट पर करनी थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, इसलिए हमने इमाम हाउस में करी। हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया है कि हम इंडिया गेट पर जा करके वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा करेंगे और सरकार से गुहार करेंगे कि इस हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भारत जो है हिंसा मुक्त हो। जिस तरीके से ये पूरी घटना होती है कश्मीर के अंदर, टूरिस्टों को मारा जाता है, उसमें भी चुन चुन के हिंदू टूरिस्टों को, जिनका एक तरीके से कहा जा सकता है कि सीधा सीधा जो हमला है ये सनातन पे है। देखिए, जैसे वहाँ पे धर्म पूछ करके मारा गया है, शायद उनका जो उद्देश्य था वो था कि भारत के अंदर जो धार्मिक सहिष्णुता है उसके ऊपर फूट डाला जाए, लेकिन हम सभी संत लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनके मंसूबों को तोड़कर इकट्ठा हुए हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, कोई हिंसक लोग धार्मिक सहिष्णुता को खत्म नहीं कर पाए। किसी का धर्म पूछ करके उसको हत्या करना भारत के अंदर एक धार्मिक भेद पैदा करने के लिए किया गया है। जी, पूरी जो घटना है, यहाँ धर्म संसद के जो तमाम संत हैं उनका ये कहना है कि ये जो पूरी घटना जो है वो सीधे तौर पे ये सभी धर्म के लोगों को तोड़ने की साजिश थी। सिख धर्मगुरु भी इस वक्त हैं हमारे साथ। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस हमले को? कल की जो घटना हुई है उसके लिए भारतीय सर्वधर्म संसद इसकी कड़े शब्दों से निषेध करता है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो आतंकवादी है वो चाहे कहीं से भी आए हैं, उनका ऐसा सबक सिखाया जाए
कि वो हिंदुस्तान की तरफ दोबारा मुंह न करके दे सके। हमें बहुत अफसोस है जो हमारे यहाँ से पिलग्रिम गए थे, जो हमारे यहाँ से टूरिस्ट गए थे, उनके साथ ऐसा अन्याय किया गया, उसके लिए हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी शब्दों से। तो जिस तरीके से सभी धर्म गुरुओं का यही कहना है कि ये जो पूरी घटना है सीधे सीधे तौर पे, अच्छा आप लोगों ने इंडिया गेट जाने की परमिशन मांगी थी, नहीं दी गई, अब आप लोग फिर से जाने का निर्णय। इंडिया गेट ना जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं। इंडिया गेट वो शहीदों का स्मारक है जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी हैं, और ये लोग भी उन्होंने शहादत दी है जाके, जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे, उनकी शांति के लिए हम प्रार्थना करने जाने थे। और ये गवर्नमेंट रोकती है तो भैया हमने जाना तो भाई है ही है, यानी कि सरकार अगर नहीं भी देती है परमिशन, फिर भी उसके बाद जो तमाम धर्मगुरु हैं, आचार्य जी आप लोग यहाँ से इंडिया गेट जाने के लिए क्या अभी परमिशन तो नहीं है, फिर भी आप लोग परमिशन हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ये आजाद हिंदुस्तान है, ये वो देश है जो किसी पर हमला नहीं करता, ये वो देश भारत है जो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, किसके साथ अत्याचार नहीं करता, सर्वधर्म के लोगों को लेकर इस देश का इतिहास चलता है। यहाँ हर धर्म का व्यक्ति रहता है, आजादी से रहता है। अगर इस तरह से होगा तो भारत का इतिहास मिट जाएगा, भारत के संतों की जो वाणियां हैं वो अपवित्र हो जाएंगी। उनको पवित्र रहने के लिए हम एकजुट होकर भारतीय सर्वधर्म संसद के बैनर पर आज इकट्ठा हुए हैं, और इसका परिणाम जो भी हो हम इंडिया गेट जाएंगे। जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है वहाँ पे पहलगाम में, और पूछ पूछ के मारा गया है, और उन्हीं लोगों को मारा गया है जो हिंदू हैं, किस तरीके से देखते हैं? अरे इसलिए हमने सर्वधर्म किया है कि दुनिया में जो भी किसी भी धर्म को मानने वाले हैं उनको भी आज खड़ा होना पड़ेगा। वो कोई देश भी हो सकता है, अगर वो मजहबी है, अगर वो धर्म को मानने वाला है तो उसका कर्तव्य है इसको इंटरनेशनल इशू बनाकर हर देश को खड़ा होना पड़ेगा। सब देश खड़े होंगे तब अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी। कोई भी देश चुप रहता है तो वो भी अन्याय करता है। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्यों कि कठोर लोगों का, अत्याचारी लोगों का धर्म नहीं हो करता। उनके धर्म को जितने भी अन्य धर्म है एक स्वर में खड़े होने चाहिए। जिस तरह से आप भारत में देख रहे हैं, भारत हाथ में हाथ लेकर हर मजहब के आदमी ने इसको बुरा कहा है, और हर सरकारों को भी बुरा कहना पड़ेगा, तब ये वर्ल्ड न्यूज होगा, तब आतंकवाद रुकेगा। किसी एक धर्म का नाम लेकर हम उसको बदनाम नहीं करना चाहते। जिस तरीके से तमाम यहाँ पे सभी अलग अलग धर्म गुरु जो जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पादरी हो, या बहाई हो, बौद्ध गुरु हैं, पारसी हैं, सभी इस वक्त यहाँ जो धर्म संसद की बैठक हुई उसमें मौजूद थे, और सभी का एक सुर में यही कहना था कि भारत में जिस तरीके की ये कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की आतंकी हमला किया गया है, यानी चुन चुन के जिस तरीके से हिंदुओं को पे हमला किया गया है, सीधे तौर पे ये देश को तोड़ने की साजिश है। देश को तोड़ने के लिए इस तरीके का हमला किया गया है, हिंदुओं को मारा गया है, जिससे कि लोग आपस में लड़े और आपस में ही एक दूसरे को से टकराएं, जिसकी वजह से देश में जो माहौल है वो बिगड़े। लेकिन हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होके एक साथ ये मैसेज देंगे कि हम कोई देश को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, हम देश को टूटने नहीं देंगे, बल्कि देश को जोड़ के रखेंगे। सभी धर्म के लोग एक साथ हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ से इंडिया गेट पे जो बैठक होनी थी, बैठक की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ जाने की तैयारी है। इंडिया गेट की तरफ ये जो तमाम धर्म गुरु हैं वो जाने की तैयारी में हैं, जाएंगे और भी वहाँ पे जाके एक बार जो है अपना आक्रोश फिर से व्यक्त करेंगे। जैन धर्म गुरु इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। स्वामी जी, आप लोग जाने वाले थे इंडिया गेट में, आज पहले तो कार्यक्रम करना था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने किस तरीके से जो पहलगाम में जो घटना घटी है वो बहुत ही हृदय विदारक है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है।
जिस तरह से हमारे 27 लोगों को शहीद कर दिया गया, हमारी बहनें टीवी पर जिस तरह से विलाप कर रही है, बच्चे जिस तरह से रो रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है। हम धर्मगुरु भी रात भर शांति से सो नहीं पाए। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस घटना में जो भी हाथ हैं, जो भी ताकते हैं, उनको सबक सिखाया जाए और फिर से हमारी भारत माता कभी लहूलुहान न हो, ऐसी घटना हमारे देश में न घटे, उसके लिए जो है भारत सरकार कठोर कार्रवाई करे। क्या आप लोग अभी भी इंडिया गेट जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उधर प्रस्थान करेंगे वहाँ पे प्रदर्शन के लिए। तो अब आगे की तरफ यहाँ से प्रदर्शन इंडिया गेट की तरफ जाएगा और अब वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।